हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास थर्ड का चैप्टर अ लिटिल फिश स्टोरी। देयर वॉज अ ग्रेट मैनी मिलियन फिशेज इन द सी, बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। इसमें बोला गया है कि जो हमारे ओशन होता है, हमारी जो नदियाँ होती हैं, हमारा जो समुद्र होता है, इसमें बहुत सारी लाखों जो होती हैं मछलियाँ होती हैं। मगर हम जो कहानी पढ़ेंगे वो हम एक ही मछली के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक छोटी सी मछली के बारे में। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंटेड, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। तो ये जो लिटिल फिश थी, इसके पास सब कुछ था जो कि इसको चाहिए था, मगर वो फिर भी खुश नहीं था। You will laugh when I will tell you why he was not. और आप हंसोगे जब मैं आपको बताऊंगा कि वो खुश क्यों नहीं था। He was unhappy because he was so small. और वो खुश नहीं था क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा था। इस बात से उसको बहुत दुख होता था। It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. फिर वो बार बार ये बोलता है कि बहुत ही छोटा सा होना, बहुत ही छोटी सी मछली होना ना, बहुत ही दुख की बात होती है और बहुत ही परेशानी की बात होती है। If I were only larger, how much happier I would be. And he said it so many times that I think he believed it. और फिर वो बोलता है कि अगर मैं थोड़ा सा बड़ा होता तो कितना अच्छा होता, कितनी अच्छी बात होती और मैं कितना खुश रहता। और वो ये बात इतनी बार बोलता है कि मुझे भी कई बार इस बात पे और उसको खुद को इस बात पे बिल्कुल विश्वास होने लगता है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास होना। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग। फिर एक दिन क्या होता है कि वो एक दिन तैर रहा होता है, स्विमिंग कर रहा होता है अपने पूरे स्कूल के साथ, और वो सोच रहा होता है, नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन। फिर क्या होता है, वो सोच रहा होता है कि जो बड़ी वाली फिशेज़ होती हैं उनको कितना अच्छा लगता होगा, वो कितना थैंकफुल होती होंगी, सबको थैंक बोलती होंगी और अपने लिए भी थैंकफुल होती होंगी। When suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of great net। और फिर एकदम से क्या होता है कि वो अपने स्कूल में घूम रहे होते हैं सबके साथ, और एकदम से एक बड़ी सी नेट आती है और बाकी सब लोग उसमें फंस जाते हैं। There was much foundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight and just as its haul। फिर क्या होता है कि एकदम से वो जो होता है नेट होती है वो आ जाती है और सब एकदम से परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, किसी को कुछ समझ नहीं आता है। पानी ऊपर की तरफ झटकता है नेट के नीचे आने से, और जैसे ही वो उसमें आती है मछलियाँ उसमें फंस जाती हैं सारी की सारी, और सब बिल्कुल आवाज़ें वगैरह निकालने लगते हैं। फिर इसमें क्या होता है आगे, एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool clean air। और फिर क्या होता है कि वो जो नेट आती है उसमें सारी की सारी जो बड़ी वाली मछलियाँ होती हैं वो सारी की सारी उसमें फंस जाती हैं, और जो बोट होती है उसको मतलब बोट से उनको ऊपर उठा लेते हैं और सारी की सारी मछलियों को बोट में डाल देते हैं। मगर जो स्मॉल फिश होती है ना, जिसकी हम स्टोरी पढ़ रहे थे, वो क्या होती है, वो फटाफट से वहाँ से उस नेट से निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि वो छोटी होती है और वो अपने ठंडे पानी में वापस चली जाती है। हाउ गुड इट फेल्ट। फिर वो कहती है कि इस मैश से निकल के और ठंडे पानी में आके कितना अच्छा होता है। ही स्वैम देयर here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। फिर क्या होता है कि वो जो फ़िश होती है जो नेट में से निकल जाती है, वो इधर उधर खुश होकर बहुत ज़्यादा घूमती है, और फिर वो कहती है कि काश जो बाकी लोग जो फिशेस थी उनको भी पता लग पाता, या वो भी उनको कहते हुए सुन पाती कि छोटा होना कितना ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे? मिलियन। मिलियन का मतलब होता है बहुत सारे लाख, मतलब 1 मिलियन में क्या होते हैं, 10 लाख होते हैं। फ्लाउंडरिंग का मतलब होता है सोच विचार करना। मैश का मतलब होता है जो जाली होती है ना, उसको मैश बोलते हैं। हाउल का मतलब होता है हड़बड़ी मच जाना। कंटेंट का मतलब होता है संतोष होना, मतलब जितना भी है आपके पास आप उसमें खुश हो, उसको बोलते हैं कंटेंट। स्प्लैशिंग का मतलब होता है जैसे कि आप मान लीजिए पानी पे एकदम से अपना हाथ मारते हैं तो पानी ऊपर की तरफ उड़ के आता है ना, तो उसको बोलते हैं स्प्लैशिंग। एम्प्टी का मतलब होता है खाली होना। व्रिगल का मतलब होता है जैसे फिश होती है ना, अपने फैन उसके जो विंग्स होते हैं उसको ऐसे ऐसे करके हिलाती है, मतलब जैसे फिश चलती है उसके फैंस हिलते हैं, उसके जो पंख होते हैं वो हिलते हैं, तो उसके बोलते हैं व्रिगल। वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी।